नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2023 के लिए जीके की 32वीं क्लास है, जहां पर आज हम जीके के 25 नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो वास्को डी गामा है, इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। कब की थी भाई? तो ये की थी 1498 ईस्वी में। चलिए कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वास्को डी गामा से, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, वास्को डी गामा जो था, जो ये पुर्तगाल का निवासी था। सबसे पहला पॉइंट है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का था। ये भारत कहाँ से आया था? तो ये आया था पुर्तगाल से। अगला पॉइंट है कि यह 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में पहुंचा था। कहाँ कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 20 मई 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के होते हुए समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था। तो बताइए कहाँ से होते हुए भारत पहुंचा था? तो ये एक जगह है केप ऑफ गुड होप। तो ये अफ्रीका से होते हुए और फिर हमारे समुद्री रास्ते से भारत पहुंच गया था। अगला पॉइंट है कि यह भारत के राज्य कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, जो भारत में जो केरल राज्य है, तो केरल में एक बंदरगाह है, कौन सा? कालीकट। तो ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। फिर वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहाँ के जो राजा थे, तो वो थे जमोरिन, और उन्होंने उसका स्वागत किया और कुल 3 बार ये भारत आया था। तो देखो, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो भाई वास्को डी गामा था पुर्तगाल का निवासी। कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। यह भारत में 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। ठीक है। अच्छा, ये किस रास्ते से होते हुए आया था? तो ये समुद्री रास्ते से होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए आया था। ठीक है, कहाँ होती हुई? केप ऑफ गुड होप। और फिर यह भारत के राज्य केरल, किस राज्य में? केरल। अगर आपसे पूछा कि बताइए वास्को डी गामा भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पहुंचा? तो ये केरल राज्य में पहुंचा। और केरल में कहाँ? तो ये पहुंचा था कालीकट बंदरगाह। ठीक है, जो केरल के कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर ये पहुंचा। और फिर जो वहाँ कालीकट के जो राजा थे, जिनका नाम था जमोरिन, उसने इनका स्वागत किया और यह कुल 3 बार भारत आया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? तो ये भारत में आया था कुल 3 बार। कितनी बार भाई? तो ये आया था कुल 3 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों, ये जो फायान है, ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। कब आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आगे। तो देखिए, अब जानते हैं हुइनसांग। तो देखो, हुइनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आता है हर्षवर्धन के, और इसने ही हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर्षवर्धन को शिलादित्य किसके द्वारा कहा गया? तो वो कहा गया हुइनसांग के द्वारा। और हुइनसांग को क्या कहा जाता है? तो हुइनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? यात्रियों का राजकुमार। अगला है हमारा टॉमस रो। तो बताओ टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और मेघासनीज किसके शासनकाल में आया था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और हाँ, ये हुइनसांग को एक और भी कहा था वर्तमान शाक्य मुनि। ये भी मैंने आपको बताया था कि हुइनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है और यात्रियों को राजकुमार भी कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। और हुइनसांग ने ही हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया और मेघासनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बताइए वह कौन मुगल सम्राट था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो दोस्तों, वह एकमात्र मुगल सम्राट जिसकी मृत्यु पुस्तकालय कहाँ पे था? तो ये तो शेरमंडल नाम है इसका, शेरमंडल। ठीक है, शेरमंडल पुस्तकालय था। तो इसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो था हुमायूं। कौन था? हुमायूं, जो कि अकबर का पिता था, हुमायूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया गया था? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो जो खिलाफत आंदोलन में जो
विरोध किया गया था महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था, जो हिंदू यहाँ की जनता थी उससे कहा था कि आप भी खिलाफत आंदोलन में भाग लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक वो क्या कहते हैं, वो खलीफा का एक पद था, तो उस खलीफा के पद को, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित होता है, एक खलीफा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और खलीफा के आदेशों का ही सब लोग पालन करते थे जो मुस्लिम लोग थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा, इस खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया था। तो इस वजह से जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो महात्मा गांधी ने भी सोचा कि क्यों ना हिंदू लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, और जब हिंदू लोग शामिल हो जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। तो इसलिए जब महात्मा गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन से जुड़े तो इसका विरोध कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। किसने विरोध किया था, तो वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो खिलाफत आंदोलन आप समझिए क्या था, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था, तो इस वजह से ये खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था। और जब इस खिलाफत आंदोलन जब महात्मा गांधी ने जब इसमें जुड़ गए और हिंदुओं से जुड़ने के लिए कहा, तभी इसका विरोध कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बचपन से सुने आ रहे हो कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में जब ये प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से, यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्लास नहीं होता, तो उससे जब यात्रा कर रहे थे तो उससे ने बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि इन्हें रंगभेद का शिकार होना पड़ा था। तो ये कब हुआ था, तो ये था वर्ष 1893 ईस्वी में। कब हुआ था भाई, वर्ष 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलालपन बिजली योजना किस नदी पर है? तो दोस्तों जो सलालपन बिजली परियोजना है ये आपकी चिनाब नदी पर, ठीक है। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है, तो ये है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों जो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है शिलांग चोटी, ठीक है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शिलांग चोटी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है इसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका आकलन कौन करता है या कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता? तो देखो जो मानव की जो खरीद बिक्री है, ठीक है, या उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता है, उससे मजदूरी करवाई जाती है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो इस पर प्रतिबंध लगाता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 23, ठीक है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 23। ये सब आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट हमारा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो दोस्तों जो लोकसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित है वो है 25 वर्ष, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले जो उसकी उम्र है वो 25 वर्ष वह पूरी कर चुका हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है इसकी जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी तो वो थी मीर फातिमा बीबी। कौन थी भाई? तो ये थी मीर फातिमा बीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये जो पास्कल है ये है आपके दाब की इकाई। किसकी इकाई है? तो ये है दाब की इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, बताइए स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों अगर बात की भाई स्वीडन की, तो इसकी राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, ठीक है। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। चलिए ये हम जानते हैं स्विट्ज़रलैंड की राजधानी। तो अगर आपसे स्विट्ज़रलैंड की राजधानी पूछी जाए तो भाई स्विट्ज़रलैंड की राजधानी का नाम है बर्न, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बर्न। चलिए बताइए स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों जो स्पेन की राजधानी इसका नाम है मैड्रिड। और लग्जमबर्ग की राजधानी बहुत सरल है क्योंकि इसका नाम तो ये वही है। तो लग्जमबर्ग की राजधानी का नाम है लग्जमबर्ग सिटी। क्या है भाई लग्जमबर्ग की राजधानी का नाम? तो इसका नाम है लग्जमबर्ग सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो आपको यूपीट्रिपलसी पैट 2021 में ही पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि जो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम, ठीक है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये है मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो दोस्तों जो भारत के इतिहास में जो राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, यानी कि उनके अपोजिट साइड में कोई व्यक्ति चुनाव के लिए या राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए
खड़ा नहीं हुआ था, तो वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 6वें नंबर के। ये भी आपको याद रखना है, ये तो बहुत बार पूछा गया कि बताइए नीलम संजीव रेड्डी किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 6वें नंबर के, और यही निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों जो सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब आगे जानते हैं। बताइए गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। तो जो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड राज्य में। ऐसे ही हमारा औरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऐसे ही माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है आपके कर्नाटक में। एक बार फिर से रिवाइज कर लो भाई, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माँ से माधव माँ से मध्य, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है आपके कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट है, ये कुछ हमारे नए राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें हमने पहले नहीं पढ़ा था। बताइए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार राज्य में। ऐसे ही पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। वेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिए भाई। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, देखो बा से वाल्मीकि और बा से बिहार, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये है बिहार में। पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजीव नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये राजीव। तो ये जो राजीव नामक पुस्तक है ये लिखी है सोनिया गांधी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई राजीव? तो ये लिखी गई सोनिया गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है मुरुगप्पा गोल्ड कप, तो ये आपके हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित। चलिए रिवीजन करते हैं। अब हम इस क्लास में थोड़ी सी कम ट्रॉफ़ी लेकर आए हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ट्रॉफ़ी हो जाती हैं। अब तक तो आपको पहले वाली याद भी हो चुकी होंगी। बताइए रानी झांसी ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो रानी झांसी ट्रॉफ़ी ये है क्रिकेट से संबंधित। ऐसी देवधर ट्रॉफ़ी भी क्रिकेट से संबंधित है। बेटन कप किससे? तो ये है हॉकी से। दिलीप ट्रॉफ़ी क्रिकेट से है। आगा खां कप हॉकी से है। राधा मोहन कप किससे संबंधित? तो ये है पोलो से। और बोस ट्रॉफ़ी है क्रिकेट से। ठीक है, बोस ट्रॉफ़ी किससे संबंधित? तो ये है क्रिकेट से। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, रानी झांसी ट्रॉफ़ी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफ़ी क्रिकेट, बेटन कप हॉकी, दिलीप ट्रॉफ़ी क्रिकेट, आगा खां कप हॉकी, राधा मोहन कप पोलो, और बोस ट्रॉफ़ी क्रिकेट। ठीक है, बोस ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। अब तो आपको याद हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? अब तो ये चीज़ें आपको रट गई होंगी, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। बताइए भाई डूरंड कप किससे संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। ऐसे थॉमस कप, तो ये है बैडमिंटन से। हाफमैन कप टेनिस से। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल। एजरा कप पोलो। और गुरु नानक प्रतियोगिता हॉकी। ठीक है, गुरु नानक प्रतियोगिता किससे संबंधित है? तो ये है हॉकी से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डूरंड कप फुटबॉल, थॉमस कप बैडमिंटन, हाफमैन कप टेनिस, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल, एजरा कप पोलो, और गुरु नानक प्रतियोगिता हॉकी। गुरु नानक प्रतियोगिता हॉकी। चलिए अगला पढ़ते हैं। बताइए महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो ये है आपके हॉकी से। ऐसी ही रणजी ट्रॉफी बहुत बार सुनिए क्रिकेट से। कन्फेडरेशन कप फुटबॉल से। राइडर कप गोल्फ से। और सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से। फिर से रिवाइज करो, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, कन्फेडरेशन कप फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ, और सिंधिया गोल्ड कप हॉकी। ठीक है, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कोनिका कप, तो ये है आपका बैडमिंटन से संबंधित। रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, सहारा कप क्रिकेट, और बिल्ड कप फुटबॉल। ठीक है, बिल्ड कप किस संबंधित है? तो ये आपके फुटबॉल से। फिर से रिवाइज करो, कोनिका कप बैडमिंटन, रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, सहारा कप क्रिकेट, और बिल्ड कप फुटबॉल। ये सारे नए हैं, ये पाँचों के पाँचों हैं। ये मैंने पहले नहीं पढ़ाए थे, ये हैं आपके नए। ये वाले भी नए हैं। बताइए फीफा वर्ल्ड कप किस संबंधित? तो ये आपका फुटबॉल से। डनहिल कप गोल्फ से। जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट से।
गुरु नानक प्रतियोगिता हॉकी से, और बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से। ठीक है, बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, गुरु नानक प्रतियोगिता में पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी मुझे लग रहा था। चलिए फिर से रिवाज कर लेते हैं भाई। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, डनहिल कप गोल्फ, जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट, गुरु नानक प्रतियोगिता हॉकी और बेगम हजरत महल कप फुटबॉल। चलो अब आगे भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से ज़रूर कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए, लोकसभा में एससी और एसटी संविधान के एससी और एसटी का जो आरक्षण है इस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, जो लोकसभा में एससी और एसटी का जो आरक्षण है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में वर्णित है। किस में वर्णित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में। चलिए, मैंने तो आपको काफ़ी अनुच्छेद करा दिए, लगभग 8-10 अनुच्छेद मैं करा चुका हूँ, बल्कि 8-10 से तो ज़्यादा करा दिए मैंने, और भी कराता रहूँगा। यहाँ पे ब्रिटेन थोड़ा गलत लग गया। तो बताइए, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों, जो ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री था वो था रॉबर्ट बालपोल। ठीक है, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था रॉबर्ट बालपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो दोस्तों, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प है वो है वाटर लिली। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भाई बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प है वाटर लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? तो दोस्तों, इसमें जो बांसुरी वादक है वो हैं पन्नालाल घोष जी। ठीक है, पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? तो ये हैं बांसुरी वादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, जो आपका कृष्णाराज सागर बांध है यह है आपका कावेरी नदी पर। ठीक है, कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर। चलिए, कुछ और बांध है जिनका हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने बहुत बार पढ़े हैं। बताइए, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। और कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। ऐसे उकाई बांध तापी नदी पर है और ये है आपका गुजरात में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है और ये है उत्तर प्रदेश में। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। और भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, उकाई बांध तापी गुजरात, माता टीला बांध बेतवा उत्तर प्रदेश, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड और भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। चलिए, ये 2 बार लिख गया है। चलिए, ये है अगला वाला। बताइए भाई, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है महानदी पर। और किस राज्य में? तो ये है उड़ीसा में। ऐसे ही सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर और है ये गुजरात में। फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में है। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी कर्नाटक में है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अलमाटी बांध किस में है? तो ये कृष्णा नदी पर। और कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में। एक बार फिर से रिवाइज करो भाई, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल, पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड, शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी कर्नाटक और अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपका जो सद्भावना दिवस है ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। चलिए रिवाइज करते हुए मई के महत्वपूर्ण दिवस का। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। और विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है 3 मई को। ऐसे ही आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत बार हमने जो सारे पढ़े हैं और फिर से पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। वह फिर से रिवाइज करो, विश्व कछुआ दिवस बताओ ये कब मनाया था? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया था 30 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। विश्व थायराइड दिवस 26 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। इसको एक बार फिर से पढ़ लो मई वाला, क्योंकि लास्ट के मई के। बताइए, विश्व कछुआ दिवस 24 मई, राष्ट्रमंडल दिवस विश्व कछुआ दिवस 23 मई, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, विश्व थायराइड दिवस 26 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। कब है भाई? तो यह है 31 मई को। चलिए जून का पढ़ते हैं।
विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए भाई, बाल श्रम निषेध दिवस तो ये कब मनाया था? तो ये मनाया था आपका 12 जून को। ऐसे विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, विश्व पवन दिवस 15 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस तो ये मनाया था आपका 15 जून को। ऐसे विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून और विश्व शरणार्थी दिवस तो ये भी मनाया था आपका 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 20 जून को। अच्छा, एक बात याद करके बताइए, मैंने आपको 18 जून की एक डेट याद कराई थी, ज़रा कमेंट में उत्तर देना भाई 18 जून को कौन सा युद्ध हुआ था। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 18 जून एक डेट थी, मैंने कहा था ना इसको याद कर लेना। अब जिस बच्चे ने क्लास देखी हो वो तो बता देगा कि 18 जून के दिन कौन सा युद्ध हुआ था। यही आज का क्वेश्चन है हमारा। इसका जवाब जो बच्चा देगा मैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगा। और पिछली जो क्लास थी तो उसका जवाब 2 बच्चों ने सही दिया था, एक तो ध्रुव सिंह जी ने दिया था और एक दिया था नितिन ब्रजवासी वृंदावन ने। किसने दिया था भाई? नितिन ब्रजवासी वृंदावन ने। और एक जो 29वीं क्लास है उसका आंसर दिया है एक सिंगर करके हैं, सिंगर पूजा सिंह हैं, जाने शायद पूजा सिंह ही हैं, तो उन्होंने आंसर सही दिया था 29वीं क्लास का। फिलहाल जो पिछली क्लास का आंसर दिया वो ध्रुव सिंह ने दिया और नितिन ब्रजवासी वृंदावन ने दिया। अगला है हमारा विश्व संगीत दिवस तो ये मनाया था आपका 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो ये मनाया था 21 जून को। और विश्व मानवतावादी दिवस तो ये मनाया था आपका 21 जून को। अगला है ओलंपिक दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 26 जून, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस तो ये मनाया था आपका 30 जून को। चलिए अब आ गए हमारे ये जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस, बताइए इनके बारे में। तो पहला है आपका जीएसटी दिवस, तो जीएसटी दिवस मनाया था आपका 1 जुलाई को। ऐसे ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है, या नेशनल डॉक्टर्स डे तो ये मनाया था आपका 1 जुलाई को। और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस तो ये मनाया था 1 जुलाई को। अगला है हमारा विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया था 2 जुलाई को। और ऐसे ही विश्व यूएफओ दिवस ही मनाया था आपका 2 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट है, बताइए भाई, विश्व जूनोज दिवस तो ये कब मनाया था? तो ये मनाया था आपका 6 जुलाई को। ऐसे ही विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं, पूछा जा सकता है। तो भाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 9 जुलाई को। ऐसे ही विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। कब मनाया था ये मलाला दिवस? तो ये मनाया था 12 जुलाई को। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, तो ये मनाया था आपका 17 जुलाई को। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई और कारगिल विजय दिवस मनाया था 26 जुलाई को। कब मनाया था भैया? तो ये मनाया था 26 जुलाई को। अगला है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो ये मनाया था आपका 28 जुलाई को। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो ये मनाया था 29 जुलाई को। और विश्व मित्रता दिवस मनाया था 30 जुलाई को। कब मनाया था विश्व मित्रता दिवस? तो ये मनाया था 30 जुलाई को। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।